कि जब हम रियल एस्टेट कंसल्टेंट की बात करते हैं तो रियल एस्टेट में कंसल्टेंट्स का एक बहुत बड़ा रोल मैं देखता हूँ कॉमर्शियल प्रॉपर्टी में। कॉमर्शियल प्रॉपर्टी में उनका रोल है, वहाँ पे लीजिंग से लेकर सेल्स तक सब में उनका रोल है और वहाँ पे इतनी प्रॉब्लम नहीं है। बात जब रेजिडेंशियल सेगमेंट की आती है, तो हर कोई ब्रोकर बना बैठा है और रेरा के हाथ शायद इसलिए बंध जाते हैं क्योंकि रेरा का मेंबरशिप रजिस्ट्रेशन अगर एक ब्रोकर हाउस ने करा रखा है तो उसके यहाँ जितने लोग काम कर रहे हैं सब उसी नंबर के बेसिस पे सेल्स कर रहे हैं और वहां पर मिस सेलिंग बहुत हो रही है। बायर्स अक्सर जब कंसल्टेंट या ब्रोकर से एक कमिटमेंट लेकर घर खरीदता है, बाद में बिल्डर मुकर जाता है कि हमने तो कभी आपसे ये कमिट नहीं किया है। देखिए, एक तो रेरा की ट्रेनिंग अब सबको करनी पड़ेगी, चाहे वो कंपनी के डायरेक्टर हो या नीचे की एम्प्लॉई हो, सबको करना है। अगर आपके यहाँ 10 एम्प्लॉई हो तो 10 को करना है। आप बैच वाइज अलग कर सकते हैं, बट करना सबको पड़ेगा। ये तो रेरा की तरफ से गाइडलाइंस है, तो ये करना ही पड़ेगा। रही बात कमर्शियल की या रेजिडेंशियल की, मैं एक सिंपल सी बात बोल रहा हूँ कि प्रोडक्ट कोई सा भी हो, डेवलपर कोई भी हो, बेसिक प्रोसेस होना चाहिए कि प्रोडक्ट की ट्रेनिंग हो, डेवलपर प्रोडक्ट की ट्रेनिंग कराए, डेवलपर अपनी एसओपीज दे कि आप ये मेरा पैरामीटर है जिस पे आपको फॉलो करना है, और मेरे हिसाब से उसे जिस भी ब्रोकर के साथ या कंसल्टेंट के साथ काम कर रहे हैं उनका एक क्वालिफिकेशन ले, एक सर्टिफिकेशन उनसे भी ले भाई कि आप अगर बेच रहे हो, आप 10 करोड़ का या 8 करोड़ का फ्लैट बेच रहे हो, तो आपके अंदर क्वालिटी क्या है, क्योंकि आपको पर स्क्वायर फीट इंटू मल्टीप्लाई करने नहीं आ रहा है, आप सिर्फ डिस्काउंट कर रहे हो। डिस्काउंटिंग भी ठीक है, बट कस्टमर को आप मिसगाइड कर रहे हो, आपको पता ही नहीं है। एग्रीमेंट पढ़ा है आपके पास, आपको क्लॉज पढ़ने ही नहीं आ रहा। आपको यही नहीं पता कि टीपीए क्या होता है, टीपीटी क्या होता है, पीटीएम क्या होता है। आपको ये नहीं पता अगर किसी का अपार्टमेंट 1 करोड़ से ऊपर का है तो उसका होम लोन कितना होगा। आप सिर्फ कह रहे हो सर डिस्काउंट कर दूंगा आपको मैं। तो सबसे पहले डेवलपर को ये सोचना चाहिए कि जिस भी कंसल्टेंट को दे रहा है तो उसे डीलर, एजेंट, ब्रोकर, एडवाइजर और कंसल्टेंट में डिफरेंस समझना पड़ेगा डेवलपर को खुद, सबसे पहले। उसके बाद उन्हें ये, जिसके यहाँ भी ट्रेनिंग कर रहे हैं, बिल्डर जाके, एजेंट उनका आराम, ब्रोकर क्या है, कंसल्टेंट क्या है, ये चेक करें कि जो लोग सेल्स कर रहे हैं क्या वो डेवलपर की प्रोफाइल को एक्सप्लेन कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, क्या वो प्रोडक्ट एक्सप्लेन कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, क्या जिस एरिया में डेवलपर का प्रोजेक्ट है उस एरिया की नॉलेज है या नहीं है, अभी की या 2 साल पहले की, या जो आप डेटा कोड कर रहे हो। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, लोग डेटा कोड करते हैं। आज के लिए क्या रिक्वायरमेंट है कि ऑथेंटिक सोर्स होना चाहिए। लोग क्या सिर्फ गूगल पर करके भेज देते हैं, गूगल सर्च इंजन है, ऑथेंटिक सोर्स नहीं है उसका। ठीक है, आपने बोल दिया सर 20% हो जाएगा अप्रिशिएशन, 20% किस डेटा पे बोल रहे हो आप?